कभी सोचा है कि समय बदलता क्यों लगता है, लेकिन इंसान नहीं बदलता। तकनीक बदल जाती है, राजनीति बदल जाती है, फैशन बदल जाता है, लेकिन डर, लालच, मोह, प्रेम, आशा और अहंकार वही रहते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि आज की दुनिया बहुत अलग है, लेकिन सच ये है, जो इंसान 500 साल पहले चाहता था, वही आज भी चाहता है। सुरक्षा, सम्मान, प्यार और शांति। इतिहास बदलता है, चेहरे बदलते हैं, पर मानव मन वहीं रहता है। हर पीढ़ी ये मानती है कि हम ज्यादा समझदार हैं, पर हकीकत यह है कि हमारी गलतियां भी वैसी ही हैं। बस रूप बदल गया है। पहले लोग जमीन के लिए लड़ते थे, अब लोग डेटा के लिए लड़ते हैं। पहले अहंकार तलवार से दिखाया जाता था, अब सोशल मीडिया पर। पहले डर था कि फसल न खराब हो जाए, अब डर है कि करियर न खराब हो जाए। पर डर वही है, दर्द वही है, उम्मीद वही है। जब आप समझ लेते हैं कि कुछ चीजें कभी नहीं बदलेंगी, तब आपकी जिंदगी बहुत सरल हो जाती है, क्योंकि तब आप हर चीज को समय के परे देख पाते हैं। सोचिए, जब आप गुस्से में होते हैं, क्या वो पहली बार हुआ? नहीं। वही गुस्सा, वही निराशा, वही बेचैनी जो सदियों से इंसानों के अंदर थी। बस अब हमने उसे मॉडर्न स्ट्रेस या एंजाइटी नाम दे दिया है। हम मानते हैं कि हम विकसित हो गए हैं, लेकिन क्या हम वास्तव में उतने विकसित हैं जितना हम सोचते हैं? या फिर हम बस वही पुराने खेल नई भाषा में खेल रहे हैं? हर इंसान अपने जीवन में 3 चीजों से भागता है: अतीत का बोझ, भविष्य का डर और वर्तमान की बेचैनी। लेकिन हर बार जब वो भागता है, उसे वही 3 चीजें दूसरी जगह मिल जाती हैं, क्योंकि समस्या बाहर नहीं, अंदर है। और अंदर की चीजें सैमस ईवर हैं: धन कमाने की इच्छा, दूसरों से बेहतर बनने की दौड़, असफलता का डर। ये सब आज के नहीं, हमेशा के साथी हैं। बस अब हमारी भाषा बदल गई है। पहले ये बातें संघर्ष कहलाती थीं, अब इन्हें प्रोडक्टिविटी इश्यूज कहा जाता है। पहले ध्यान जंगल में बैठकर किया जाता था, अब ऐप डाउनलोड करके। पर मन वही है, चंचल, बेचैन, उम्मीदों से भरा हुआ। कई लोग कहते हैं दुनिया अब बहुत तेज हो गई है, पर क्या वास्तव में तेज हो गई है, या हम सिर्फ अपनी धैर्य खो चुके हैं? पहले एक खत आने में महीने लगते थे, और फिर भी लोग इंतजार करते थे। आज व्हाट्सएप पर 2 मिनट में जवाब न मिले तो मन अशांत हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम हर चीज तुरंत चाहते हैं। तुरंत सफलता, तुरंत खुशी, तुरंत संतोष। लेकिन सच्चाई ये है कि जो चीजें सबसे मूल्यवान होती हैं, वो हमेशा धीरे मिलती हैं। हर दौर में लोग सोचते हैं कि हमारे समय में चीजें मुश्किल हैं, लेकिन इतिहास के हर पन्ने में वही कहानी है। लोग संघर्ष कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं। और यही तो मानवता की खूबसूरती है। हम गिरते हैं, टूटते हैं, फिर उठते हैं और आगे बढ़ते हैं, बार बार, हर युग में, हर दिल में। अगर आप ये समझ लें कि मानव स्वभाव वही रहता है, तो आपको जीवन के रहस्य समझ आने लगते हैं। आप समझते हैं कि लालच कभी खत्म नहीं होगा, तो आप उसमें नहीं डूबते। आप जानते हैं कि डर हमेशा रहेगा, तो आप उसे गले लगाना सीखते हैं। आप पहचानते हैं कि प्यार हमेशा वही रहेगा, अनिश्चित पर जरूरी। और जब आप ये सब जानते हैं, तब आप स्थिर हो जाते हैं, क्योंकि स्थिरता बाहर की नहीं, अंदर की चीज है। हर व्यक्ति सोचता है कि उसकी समस्या दुनिया की सबसे बड़ी है, पर क्या सच में? हर इंसान जिसके दिल में उम्मीद है, वही दर्द महसूस करता है जो आप करते हैं। हर इंसान जिसने कुछ खोया है, वही खालीपन महसूस करता है जो आप करते हैं। हम सब एक ही कहानी के किरदार हैं, बस नाम अलग अलग हैं। किसी का नाम सफलता है, किसी का संघर्ष, किसी का नाम प्रेम है, किसी का त्याग। लेकिन मंच वही है, नाटक वही है, और सीख भी वही, सेम एज एवर। जब कोई कहता है दुनिया बदल रही है, तो हां, वो बदल रही है, लेकिन सतह पर। भीतर का इंसान वही है, जिसने डर के कारण निर्णय लिया, जिसने लालच में गलती की, जिसने मोह में खोया, वो आज भी वैसा ही है। अगर आप इस सच्चाई को महसूस कर लें, तो जीवन का दबाव कम हो जाता है, क्योंकि आप समझ जाते हैं कि हर असफलता नई नहीं है, हर गलती पहली नहीं है, हर डर अनोखा नहीं है।
ये सब तो सदियों से चल रहा है। जीवन एक नदी है और नदी हमेशा वहीं रहती है, बस उसका पानी बदलता रहता है। हम सोचते हैं कि हर बार कुछ नया हो रहा है, पर असल में सब कुछ सेम एज एवर है। और यही समझ आपको गहराई देती है, धैर्य देती है और आत्मविश्वास भी। क्योंकि जब आप ये जानते हैं कि जो भी हो रहा है वो पहले भी हुआ है और आगे भी होगा, तो आप डरते नहीं। आप सोचते हैं, ठीक है, ये भी गुजर जाएगा। यही परिपक्वता है, यही बुद्धिमत्ता है और यही सच्ची शक्ति है। थोड़ा विराम, आवाज धीमी होती है। जीवन के हर उतार चढ़ाव में अगर आप ये एक मंत्र याद रखें, कुछ चीजें कभी नहीं बदलती, तो आप हर तूफान में शांत रह पाएंगे। क्योंकि जब बाकी लोग घबराएंगे, आप मुस्कुराएंगे। जब बाकी लोग भागेंगे, आप ठहरेंगे। क्योंकि आपको पता होगा ये सब पहले भी हुआ है और आगे भी होगा, बस आपकी समझ नहीं है। और जब समझ नहीं होती है, तब जिंदगी सुंदर हो जाती है। कभी ध्यान दिया है कि हर इंसान अपनी जिंदगी में कुछ न कुछ बदलना चाहता है। कोई अपनी हालत बदलना चाहता है, कोई अपनी पहचान, कोई अपने हालात से भागना चाहता है, कोई अपनी आदतों से। लेकिन बदलने की कोशिश में हम भूल जाते हैं कि कुछ चीजें बदलनी नहीं चाहिए, क्योंकि वही चीजें हमारी जड़ों की तरह होती हैं। जड़ें दिखाई नहीं देती, लेकिन बिना उनके पेड़ खड़ा नहीं रह सकता। आज के दौर में हर कोई तेजी से आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन क्या कभी सोचा है कि भागते हुए हम किससे भाग रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपने ही अंदर से भाग रहे हैं? क्योंकि अंदर झांकना आसान नहीं है। वहां हमें अपने डर दिखते हैं, अपनी असफलताएं दिखती हैं, वो अधूरी बातें, अधूरे रिश्ते, अधूरे सपने सब दिखते हैं। इसलिए हम बाहर की दुनिया में दौड़ लगाते हैं, सोचते हैं कि शायद बाहरी सफलता हमारी अंदर की खाली जगह भर देगी। लेकिन जो अंदर खाली है वो किसी बाहरी चीज से नहीं भर सकता, क्योंकि बाहरी चीजें बदलती रहती हैं और अंदर की सच्चाई वही रहती है, सेम एज एवर। हर इंसान की जिंदगी में एक समय आता है जब वो सोचता है, मैं कहां जा रहा हूं? क्या ये सब वाकई मेरे लिए है? और उस पल जो आवाज अंदर से उठती है, वही असली आवाज होती है। वो आवाज जो कहती है, ठहर जाओ, सुनो खुद को। क्योंकि हर जवाब बाहर नहीं, भीतर है। दुनिया हमें सिखाती है कैसे दौड़ना है, लेकिन कोई नहीं सिखाता कैसे रुकना है, कैसे सांस लेना है, कैसे महसूस करना है। हम भूल गए हैं कि शांति कोई गंतव्य नहीं, वो एक तरीका है जीने का। हम सोचते हैं कि जब सब ठीक हो जाएगा तब हमें शांति मिलेगी, लेकिन सच्चाई उलटी है। जब आप शांत हो जाते हैं तब सब ठीक होने लगता है, क्योंकि आपकी दृष्टि बदल जाती है। और जब दृष्टि बदलती है तो पूरी दुनिया अलग दिखने लगती है। हर युग में इंसान ने यही किया है, भविष्य से उम्मीद लगाई है और वर्तमान को भूल गया है। कभी ईश्वर से चमत्कार मांगा है, कभी तकनीक से समाधान, लेकिन अपने भीतर के उत्तरों को कभी नहीं सुना। और यही सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि इंसान हमेशा बाहरी चीजों को बदलने में लगा रहता है, जबकि जीवन भीतर से ही सुलझता है। समय के साथ इंसान की भाषा बदलती है, पर भावना नहीं। पहले लोग कहते थे, मैं अमर होना चाहता हूं। अब लोग कहते हैं, मैं याद किया जाना चाहता हूं। पहले कहा जाता था, मुझे नाम चाहिए। अब कहा जाता है, मुझे पहचान चाहिए। बस शब्द बदले हैं, चाहत वही है। हम सब देखे जाना चाहते हैं, सुने जाना चाहते हैं, स्वीकार किए जाना चाहते हैं। ये जरूरत, ये तड़प, ये इच्छा कभी नहीं बदलेगी। आप अमीर बन जाएं या सफल, लेकिन भीतर का खालीपन तब भी रहेगा अगर आपने खुद को समझा नहीं। क्योंकि समझना एक यात्रा है, और वो यात्रा कभी खत्म नहीं होती। हर दिन आप खुद से मिलते हैं, हर दिन कुछ नया सीखते हैं, और फिर भी कुछ बातें सेम एज एवर रहती हैं। लोग सोचते हैं कि बुद्धिमत्ता का मतलब है बहुत कुछ जान लेना, पर असली बुद्धिमत्ता है ये जानना कि आप कितना कम जानते हैं। क्योंकि जितना गहराई में उतरते हैं, उतना ही अहंकार गिरता जाता है। और जब अहंकार गिरता है, तब भीतर शांति उगती है।
वो शांति जो किसी किताब से नहीं, किसी गुरु से नहीं, सिर्फ खुद के अनुभव से आती है। हर इंसान के अंदर एक आवाज होती है जो सच बोलती है, लेकिन हम उसे दबा देते हैं, क्योंकि वो आवाज अक्सर हमें असुविधाजनक बातें बताती है। वो कहती है, तुम दिखावे में जी रहे हो, तुम डर के कारण निर्णय ले रहे हो, तुम वही गलती दोहरा रहे हो। और हम उस आवाज को अनसुना कर देते हैं। लेकिन वो आवाज रुकती नहीं, वो तब तक गूंजती रहती है जब तक हम सुन न लें। और जब हम सचमुच सुन लेते हैं, तब हमें एहसास होता है कि सारी दौड़ व्यर्थ थी, क्योंकि हमें जो चाहिए था वो हमेशा हमारे अंदर था, सिर्फ हम उसे देखने से डरते थे। जीवन का सबसे बड़ा सबक यही है, परिस्थितियां हो बदलती हैं, पर मनुष्य नहीं। हर पीढ़ी वही गलतियां दोहराती है, क्योंकि भावनाएं नहीं बदलती। डर, ईर्ष्या, प्रेम और लालच, ये चार शक्तियां हर युग को चलाती हैं, और जब तक इंसान है ये रहेंगी। आपने देखा होगा, कोई व्यक्ति अमीर हो जाता है, लेकिन उसे डर लगा रहता है कि सब कुछ खो न दे। कोई गरीब है, पर उसे उम्मीद रहती है कि एक दिन सब मिलेगा। यानी फर्क स्थिति में है, पर भावना वही है, असुरक्षा और आशा। ये स्थायी हैं, अमर हैं, अपरिवर्तनीय हैं। तो जब अगली बार आप सोचें कि मेरे हालात बदल जाएं तो मैं खुश हो जाऊंगा, तो एक बार रुकिए, अपने भीतर पूछिए, क्या सच में बदलाव चाहिए या समझ चाहिए? क्योंकि जिसने समझ ली कि कुछ चीजें कभी नहीं बदलती, उसका डर भी खत्म हो जाता है। वो जानता है कि हर तूफान अस्थायी है, हर संकट अस्थायी है, हर खुशी अस्थायी है, पर उसके भीतर की शांति वो स्थायी है। और यही समझ, यही दृष्टि इंसान को असली आजादी देती है। आजाद वो नहीं जो सब कुछ पाले, आजाद वो है जो सब कुछ खोकर भी शांत रह सके। क्योंकि जिसने अपनी भावनाओं को समझ लिया, उसके लिए दुनिया में कुछ नया नहीं है। वो हर चीज को मुस्कुराकर कह सकता है, हां, ये भी पहले हुआ है और फिर होगा, सेम एज एवर। धीमे स्वर में विराम, जैसे वक्ता थोड़ा रुक कर सांस लेता है। जब आप ये सोचने लगते हैं कि हर चीज का सार एक जैसा है, तो जीवन के जटिल प्रश्न सरल हो जाते हैं। आपको अब किसी उत्तर की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि आप जान जाते हैं हर उत्तर अस्थायी है, पर खोज स्थायी है। और जब खोज ही जीवन बन जाती है, तब जीवन में अर्थ आ जाता है। हर इंसान वही कर रहा है जो सदियों से करता आया है, खोज रहा है खुद को। बस साधन बदल गए हैं, पर खोज वही है। और शायद यही इस जीवन की सबसे खूबसूरत सच्चाई है, कि चाहे समय कितना भी बदल जाए, कुछ चीजें हमेशा वैसी ही रहेंगी। हमारा मन, हमारी भावनाएं और हमारी उम्मीदें सेम एज एवर। हम सब धन कमाना चाहते हैं, कोई इसे सुरक्षा के लिए चाहता है, कोई सम्मान के लिए, कोई पहचान के लिए। पर असल में धन सिर्फ एक प्रतीक है, हमारे मन की उस इच्छा का प्रतीक जो कहती है, मुझे नियंत्रण चाहिए। पैसा हमें लगता है कि हमें शक्ति देता है, लेकिन असल में वो हमारी असुरक्षा का प्रतिबिंब होता है। सदियों से लोग धन के पीछे भाग रहे हैं। राजा सोने के लिए युद्ध करते थे, व्यापारी समुद्र पार करते थे, और आज के इंसान डिजिटल स्क्रीन पर घंटों बिताते हैं। उद्देश्य अलग लगते हैं, पर जड़ वही है, डर और इच्छा। डर कि अगर मेरे पास नहीं होगा तो मैं असुरक्षित रह जाऊंगा, और इच्छा कि अगर मेरे पास बहुत होगा तो मैं खुश रहूंगा। पर नतीजा वही, बेचैनी। क्योंकि जो चाहत डर से जन्म लेती है, वो कभी शांति नहीं दे सकती। हम पैसे को सफलता का पैमाना बना बैठे हैं, पर क्या कभी सोचा है, सफलता आखिर होती क्या है? क्या वो दूसरों की नजरों में पहचान है, या अपनी नजरों में सुकून? क्योंकि अगर सफलता का अर्थ सिर्फ दौलत है, तो वो व्यक्ति जिसने सब खोकर भी मुस्कुराना सीखा, वो क्या असफल है? हर दौर में लोग यही गलती करते आए हैं। वो सोचते हैं कि अगर मैं और कमा लूं तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। पर लालच की कोई सीमा नहीं होती। लालच का स्वभाव है, जितना दो उतना मांगे। जैसे समुद्र, जिसमें चाहे जितना पानी डाल दो वो भरेगा नहीं। और जब तक इंसान लालच से संचालित रहेगा, वो भीतर से खाली रहेगा, सेम एज एवर। पैसा अच्छा है अगर वो आपका सेवक बने,
लेकिन जब पैसा आपका मालिक बन जाता है, तब वो धीरे धीरे आपकी शांति छीन लेता है, क्योंकि तब आपकी कीमत आपकी संपत्ति से जुड़ जाती है। और जब कीमत चीजों से जुड़ जाए, तो आप चीजों के गुलाम बन जाते हैं। जो व्यक्ति पैसे से आजाद है, वो असली अमीर है, क्योंकि उसके पास वो चीज है जो सबसे कीमती है, स्वतंत्रता। स्वतंत्रता समय की, विचारों की और आत्मा की। और ये स्वतंत्रता किसी बैंक में नहीं मिलती, ये मिलती है अपने भीतर। हर युग में लोग इस सत्य को भूल जाते हैं। वो सोचते हैं कि अब चीजें अलग हैं, अब तकनीक है, अब अवसर हैं, अब निवेश है। लेकिन मूल खेल वही है। लोग लालच से खरीदते हैं, डर से बेचते हैं। मार्केट बदलती है, भावनाएं नहीं। और वही लोग जो कहते हैं कि अब दुनिया बदल गई है, वही वही पुरानी गलतियां दोहराते हैं। जब आप यह समझ लेते हैं कि मानव स्वभाव स्थायी है, तो आपको पता चल जाता है कि भविष्य कैसा होगा। क्योंकि भविष्य तकनीक से नहीं बनता, वो बनता है मानव व्यवहार से। और मानव व्यवहार सेम एज एवर। कभी किसी निवेशक को देखिए, वो पैसे के लिए निवेश नहीं करता, वो सुरक्षा के लिए करता है, भविष्य के डर को शांत करने के लिए करता है। पर भविष्य का डर भविष्य के पैसे से नहीं मिटता। वो तभी मिटता है जब आप वर्तमान में जीना सीख जाते हैं। जीवन में हर चीज दो चीजों पर टिकती है, आपका नियंत्रण और आपका धैर्य। और ये दोनों चीजें बाहर नहीं मिलती, ये आपके भीतर पैदा होती हैं। जितना अधिक आप धैर्यवान बनते हैं, उतना ही आप दुनिया की गति से ऊपर उठते हैं। लोग कहते हैं समय पैसा है, पर सच्चाई यह है समय जीवन है। पैसा खत्म हो सकता है, पर समय नहीं लौटता। इसलिए समझदार वही है जो पैसे से ज्यादा समय को महत्व देता है, क्योंकि पैसा बढ़ सकता है, पर समय बस घटता है। हम अक्सर सोचते हैं कि मैं अपना समय बाद में एंजॉय करूंगा, पर कौन जानता है कि बाद में आएगा भी या नहीं। जो व्यक्ति वर्तमान में आनंद लेना भूल गया, वो भविष्य में भी नहीं ले पाएगा, क्योंकि आनंद कोई परिस्थिति नहीं, वो एक मनस्थिति है। और मनस्थिति वही रहती है, सेम एज एवर। जो लोग सोचते हैं कि मुझे बहुत मिल जाए तो मैं बदल जाऊंगा, वो भूल जाते हैं कि पैसा इंसान को नहीं बदलता, वो बस उसे उजागर करता है। अगर आपके भीतर लालच है, तो पैसा उसे बड़ा बना देगा। अगर आपके भीतर कृतज्ञता है, तो पैसा उसे और सुंदर बना देगा। इसीलिए धन नहीं, दृष्टि बदलो। एक अमीर व्यक्ति के पास सब कुछ हो सकता है, पर अगर उसके पास शांति नहीं, तो वो सबसे गरीब है। और एक साधारण व्यक्ति जिसके पास बस एक सादा भोजन है, पर मन में संतोष है, वो सबसे अमीर है। हर इंसान सोचता है कि वो अपने हालातों से अनोखा है, लेकिन नहीं, हर युग के लोग यही सोचते आए हैं। हर पीढ़ी को लगता है कि वो सबसे कठिन दौर में है। हर बार इंसान सोचता है कि अब की बार अलग है, लेकिन नहीं। हर आर्थिक संकट, हर बुलबुला, हर लालच, वही पैटर्न, वही भावनाएं, वही परिणाम। क्योंकि मनुष्य का मन वही है, सेम एज एवर। जब आप यह सच्चाई मान लेते हैं, तो जीवन सरल हो जाता है, क्योंकि आप अब घटनाओं से नहीं, भावनाओं से सीखने लगते हैं। आप देखते हैं कि दुनिया बदलती है, पर भावनाएं वही रहती हैं। और जब भावनाएं वही हैं, तो आप उनसे डरना छोड़ देते हैं। आप जानते हैं कि डर सामान्य है, असफलता सामान्य है, भ्रम सामान्य है, और यही ज्ञान आपको स्थिर बनाता है। क्योंकि अब आप जानते हैं कि हर चीज अस्थायी है, सिवाय उस शांति के जो भीतर है। कभी आपने गौर किया है, हम इतिहास पढ़ते हैं ताकि भविष्य समझ सकें, पर असल में इतिहास हमें खुद को समझने के लिए लिखा गया है। क्योंकि इंसान हर युग में वही करता है, प्यार करता है, गलती करता है, पछताता है, और फिर वही करता है। यही जीवन है, यही चक्र है, और यही सच्चाई, सैम एज एवर। तो जब अगली बार आप अपने लक्ष्यों के पीछे भागें, तो याद रखें, जो चीज आपको चाहिए वो बाहर नहीं, आपके भीतर है। धन, सम्मान, पहचान, ये सब साधन है, साध्य नहीं। साध्य है ये शांति। और शांति वही पा सकता है जो जानता है कि जो चीजें सदा से वैसी हैं, उन्हें बदलने की कोशिश व्यर्थ है। उन्हें स्वीकार करो और फिर उन पर खिले रहो, जैसे कमल कीचड़ में खिलता है।
क्योंकि बुद्धिमत्ता यह नहीं कि आप सब कुछ बदल दो। बुद्धिमत्ता यह है कि आप जान लो क्या बदलना चाहिए और क्या नहीं। बाकी सब जीवन अपने आप सिखा देगा। हमेशा याद रखो, पैसा आएगा जाएगा, सफलता आएगी जाएगी, लोग आएंगे जाएंगे, पर जो आप हर बार महसूस करते हो वो कभी नहीं बदलता। वो भय, वो प्रेम, वो तृष्णा, वो शांति, वही जीवन की असली कहानी है। वही जो हर युग में, हर आत्मा में हमेशा वैसा ही रहा है। सेम एज एवर। हम इंसान हैं, और इंसान का सबसे बड़ा सुख और सबसे बड़ा दुख दोनों रिश्तों से जुड़ा है। हम प्यार चाहते हैं, हम अपनापन चाहते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चोट भी हमें इन्हीं से लगती है। क्योंकि जितनी गहराई से हम किसी से जुड़ते हैं, उतनी ही गहराई से उसके व्यवहार का असर हमारे दिल पर होता है। हम अक्सर सोचते हैं कि अब लोग बदल गए हैं, अब रिश्ते पहले जैसे नहीं रहे, लेकिन सच पूछो तो कुछ भी नहीं बदला। पहले भी इंसान प्यार में टूटता था, पहले भी गलत समझा जाता था, पहले भी वह उम्मीद करता था कि कोई उसे पूरी तरह समझ ले, और आज भी वही है। बस आज हमारी बातचीत स्क्रीन पर होती है, लेकिन दर्द, भावनाएं और चाहत सेम एज एवर हैं। रिश्तों की जड़ में एक ही बात है, देखो मुझे, सुनो मुझे, समझो मुझे। हर इंसान यह चाहता है, हर दिल यह कहता है, लेकिन जब हम खुद को नहीं समझते तो दूसरे से यह उम्मीद रखना व्यर्थ हो जाता है। क्योंकि जो खुद अपने अंदर की उलझन नहीं जानता, वो किसी और की उलझन को कैसे समझेगा। रिश्ते टूटते नहीं क्योंकि प्यार खत्म हो जाता है, बल्कि इसलिए क्योंकि समझ खत्म हो जाती है। हम अब एक दूसरे को सुनते नहीं, हम सिर्फ जवाब देने के लिए सुनते हैं, समझने के लिए नहीं। और यहीं से दूरी शुरू होती है। हर दौर में यही हुआ है। पहले लोग चिट्ठियां में लिखते थे, अब मैसेज करते हैं, पर बात वही रहती है। क्या तुम मुझे महसूस कर सकते हो? क्या तुम मेरी चुप्पी में भी कुछ सुन सकते हो? क्या तुम मेरे शब्दों के पीछे छिपे डर को पहचान सकते हो? इन सवालों के जवाब हर युग में मुश्किल थे और आज भी हैं, क्योंकि मानव हृदय की भाषा वही है, सेम एज एवर। हम अपने रिश्तों में उम्मीदें बहुत रख लेते हैं। हम सोचते हैं कि दूसरा इंसान हमें पूरा कर देगा, लेकिन सच ये है, कोई इंसान किसी को पूरा नहीं कर सकता। हर इंसान अधूरा है, और वही अधूरापन हमें जोड़ता भी है। हम एक दूसरे के आईने हैं, दूसरे के भीतर हम खुद को देखते हैं, और जब किसी में हमें अपना प्रतिबिंब नहीं दिखता तो हम कह देते हैं, तुम बदल गए। लेकिन शायद वो नहीं बदला, शायद हम खुद बदल गए हैं। हर रिश्ता एक दर्पण है। वो हमें दिखाता है कि हमारे अंदर क्या चल रहा है। अगर हम भीतर से बेचैन हैं तो हमें हर बात में टकराव दिखता है। अगर हम भीतर से शांत हैं तो वही रिश्ता हमें सुकून देता है। इसीलिए जो व्यक्ति खुद के साथ शांति में है, वो दुनिया के साथ भी शांति में रहता है। प्यार कोई भावना नहीं, प्यार एक अवस्था है जहां आप दूसरों को अपने विस्तार की तरह देखते हैं, जहां आप देने में आनंद पाते हैं, न कि पाने में। लेकिन यह अवस्था हर किसी को नहीं मिलती, क्योंकि इसके लिए अहंकार का गिरना जरूरी है। अहंकार, वो चीज जो हमें अलग दिखाना चाहती है, वो जो कहती है मैं सही हूं, बाकी सब गलत। वो जो कहती है मुझे चोट लगी, इसलिए मैं पीछे हट जाऊंगा। पर सच ये है, अहंकार हमेशा डर से पैदा होता है, और जब डर समाप्त हो जाता है तो प्यार स्वतः आ जाता है। हर युग में लोगों ने प्यार को समझने की कोशिश की है। कवियों ने लिखा, संतों ने बताया, लेकिन कोई इसे पूरी तरह समझ नहीं पाया। क्योंकि प्यार को समझा नहीं जा सकता, प्यार को केवल जिया जा सकता है। वो हर इंसान के अंदर बहती एक धारा है, जो तब रुक जाती है जब मन स्वार्थी हो जाता है, और जब मन खुलता है तो वही धारा फिर से बहने लगती है, धीरे, शांत और अनंत। रिश्तों में सबसे बड़ा भ्रम यह है कि हम सोचते हैं दूसरा व्यक्ति हमें बदल देगा, लेकिन सच्चाई यह है कि रिश्ते हमें नहीं बदलते, वो हमें दिखाते हैं कि हम कौन हैं। हर रिश्ता, हर अनुभव, हर बिछड़ाव हमें हमारे भीतर के किसी हिस्से से मिलाता है। अगर आप गहराई से देखें
तो हर रिश्ता एक शिक्षक है। कोई आपको सिखाता है कि क्या करना चाहिए और कोई यह सिखा जाता है कि क्या नहीं करना चाहिए। हर मुलाकात, हर जुदाई एक शिक्षा है। और यही जीवन का सार है। हर अनुभव, हर भावना, हर इंसान आपको आपके सच्चे स्वरूप के करीब ले जा रहा है। तो जब कोई रिश्ता टूटे तो दुखी होना स्वाभाविक है, लेकिन यह मत सोचो कि वो व्यर्थ था, क्योंकि हर टूटा रिश्ता आपके भीतर कुछ नया खोलता है। शायद संवेदना, शायद करुणा, शायद यह समझ कि प्यार हमेशा वहां था, बस रूप बदल गया। और जब आप यह समझ जाते हैं तो अब कोई रिश्ता आपको बांध नहीं सकता। आप अब किसी से अपेक्षा नहीं रखते, क्योंकि आप जानते हैं हर इंसान अपनी यात्रा पर है। किसी का मार्ग तेज है, किसी का धीमा। किसी को समझ आने में समय लगता है और किसी को समझने में हमें धैर्य रखना पड़ता है। यही जीवन है। हर आत्मा अपनी लय में आगे बढ़ रही है और उस लय को स्वीकार करना ही प्यार है। जो इंसान यह समझ लेता है वो अब न किसी से नफरत करता है, न किसी से चिपकता है। वो हर रिश्ते को एक उपहार की तरह देखता है, जो आया है सिखाने के लिए और फिर चला गया आगे बढ़ाने के लिए। वो जानता है कि कुछ भी स्थायी नहीं है सिवाय प्रेम के, जो हर चीज के पीछे की सच्ची ऊर्जा है। सेम एज ईवर। जब आप किसी से सच्चा प्रेम करते हैं तो आप उसे पकड़ना नहीं चाहते, आप उसे स्वतंत्र देखना चाहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि प्यार का अर्थ स्वामित्व नहीं बल्कि समझ है। और यही समझ आपके भीतर की परिपक्वता की निशानी है। हर इंसान के भीतर यह क्षमता है प्यार करने की, माफ करने की, छोड़ देने की, लेकिन यह तभी खिलती है जब मन का शोर शांत होता है। जब हम खुद को सुनना सीखते हैं तभी हम किसी और को सच में सुन पाते हैं। और जब हम ऐसा कर लेते हैं तो हमें पता चलता है रिश्ते बदलते हैं, रूप बदलते हैं, लोग बदलते हैं, लेकिन भावना वही रहती है। वो भावना जो जीवन को अर्थ देती है, जो हर दिल में एक जैसी धड़कती है, जो हर युग में एक जैसी रही है, सेम एज ईवर। क्योंकि अंततः हम सब कुछ भी हों, हम सब किसी न किसी रूप में प्रेम ही खोज रहे हैं, चाहे वो ईश्वर के रूप में हो, किसी साथी के रूप में या खुद के भीतर। और जब हम समझ जाते हैं कि यह प्रेम बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर ही था, तब सारा भय समाप्त हो जाता है।